नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीमा, सततता और अवकलनीयता के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देख रहे हैं और 2022 के जेईई मेन के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन में एक फलन दे रखा है और पूछ रखा है कि ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन में देखें तो ये बात कर रहा है वर्धमान और ह्रासमान की। फंक्शन डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, वर्धमान ह्रासमान है, कौन बताता है? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स जीरो है तो वो फंक्शन क्या है? वर्धमान है। और एफ डैश एक्स किसी अंतराल में नेगेटिव है तो वो फंक्शन ह्रासमान है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? एफ डैश एक्स। लॉग एक्स का हमें अवकलन पता है, 1/x हो जाएगा, तो 1/x-1। यहाँ से माइनस का 4x आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। हम क्या ले लेंगे? एलसीएम x-1 ले लेंगे। ये 4 हो गया, ये x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4x² प्लस 4x हो गया, -1 से मल्टीप्लाई होते 4x-4। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया माइनस का 4x² प्लस 8x डिवाइडेड बाई x-1। ऊपर क्या ले लिया हमने? माइनस का 4x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? x-2 और x-1। यहाँ से हमें पता चल गया क्या क्या पॉइंट आ गए। 0 आ गया, 1 आ गया और 2 आ गया। नंबर लाइन पे डाल लिया। अब जनरली हम इधर से साइन शुरू करते हैं प्लस से, लेकिन यहाँ पे क्या बेटा है? बाहर माइनस, तो हमें किससे शुरू करना पड़ेगा? उल्टा। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब देखो अंतराल बता रहा है 1 से 2। 1 से 2 में एफ डैश एक्स का साइन क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव तो फंक्शन वर्धमान। वर्धमान 2 से इनफाइनाइट में एफ डैश एक्स का साइन क्या है? नेगेटिव, तो फंक्शन ह्रासमान। मतलब ए ऑप्शन सही है, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, एफ एक्स बराबर -1 के हल के लिए। तो हम क्या करते हैं? इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? x ग्रेटर देन 1 की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ कहीं हमारा क्या है? x बराबर 1 है। इससे बड़ा ही देखना है तो यहाँ कहीं 2 होगा। 2 पे हमें पता है क्या आने वाला है? मैक्सिमा। क्यों आने वाला है? क्योंकि 2 से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है और उसके बाद डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमा मिलेगा, ये हमें पता है। अब हम x बराबर 1 पे देखते हैं। देखो जब x टेंड्स टू 1 हो रहा होगा तो log x-1 किसकी तरफ जा रहा होगा? log 0 की तरफ। log 0 हमें पता है कितना होता है? -∞ की तरफ। तो कैसे पता चला? ये log की तरफ से। जब x 0 के आसपास होता है तो ये कहाँ हो रहा होता है? -∞। मतलब x बराबर 1 पे ग्राफ कहीं यहाँ -∞ की तरफ होगा। यहाँ से इसने इंक्रीज होना शुरू किया, 2 तक इंक्रीज हुआ, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हुआ और ये कंटिन्यू डिक्रीज होता गया x टेंड टू इन्फिनिटी तक। तो ऑब्वियसली इसको कहीं कट करेगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से हमें पता चल गया एफ एक्स के कितने रूट। रूट मतलब जहाँ एक्स एक्स को कट करेगा, तो कितने रूट? 2 रूट। क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है? एफ एक्स बराबर -1 के। तो ये इसको क्या हम लिख सकते हैं? एफ एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो ये क्या आ गया? हमारा एक नया नया फंक्शन आ गया, कौन सा? एफ एक्स प्लस 1। तो इसका अगर ग्राफ देखेंगे तो सेम ही ग्राफ आएगा, बस एक यूनिट क्या कर देंगे? उसको ऊपर उठा देंगे। तो उससे क्या होगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों? ये तो -∞ से चल के आ रहा है, बस इसकी वैल्यू बदल जाएगी। बाकी एक्स एक्स को तो 2 जगह काटे ही काटेगा, तो मतलब फिर भी इसके 2 हल हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक तो एफ डैश ई की बात कर रहा है और एक एफ डबल डैश 2 की बात कर रहा है। एफ डैश ई की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, हम इसमें ई रख देंगे। एफ डबल डैश 2 के लिए हमें एफ डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो हम अगले पेज में देखते हैं। तो हमारा एफ डैश एक्स क्या था? 4/x-1 -4x प्लस 4। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? एफ डबल डैश एक्स। तो 4 तो बाहर रहा, 1/x1 का -1 का क्या हो जाएगा? -1/x-1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? माइनस का 4। ये आ गया -4/x-1 का होल स्क्वायर -4। अब क्वेश्चन वाला बात कर रहा है हमें एफ डैश ई की वैल्यू, तो x की जगह क्या रख देंगे? e-1। और दूसरी बात कर रहा है एफ डबल डैश 2 की, तो x बराबर 2 रखेंगे तो ये 1 बन जाएगा, ये -4 बन गया -8। अब हमें देखना है एफ डैश ई और माइनस एफ डबल डैश 2। तो ये आ जाएगा 4/e-1 माइनस का 4e प्लस का 4, ये -8 क्या बन जाएगा? +8। हमारे पास बन गया 4/e-1
माइनस का 4e प्लस का 12। ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि एक की वैल्यू लगभग 2.78 होती है, उसमें से 1 कम करेंगे तो पॉजिटिव रहना है। लेकिन ये है क्या है? नेगेटिव क्वांटिटी। तो अब हमें पता है ई की वैल्यू क्या होती है? 3 से छोटी। तो 4e की वैल्यू किससे छोटी होगी? 12 से। जबकि पॉजिटिव क्वांटिटी क्या है हमारी? 12 प्लस 4 अपॉन ई माइनस 1 है, और आगे क्या है? माइनस का 4e। ये पूरी क्या है? 12 से बड़ी। क्यों? 12 में कुछ न कुछ ऐड ही होगा। और ये क्या है? 12 से छोटी। कहाँ से पता चला? यहाँ से। तो 12 से बड़ी संख्या में से 12 से छोटी संख्या घटाएंगे तो हमारा क्या आंसर आने वाला है? पॉजिटिव। जबकि क्वेश्चन वाला ऑप्शन में क्या दे रखा है? इसको नेगेटिव। तो ये आंसर क्या हो गया? गलत। और इसी ने क्या पूछा था? गलत आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें एक फलन दे रखा है और उसकी बात कर रहा है असतता की। ठीक है। तो जनरली तो हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे ये एक्स की वैल्यू ब्रेक हो रही होती है उन पे हम चेक करते हैं। ठीक है, अगर फंक्शन नॉर्मल हो तो। लेकिन हमारा फंक्शन में क्या है? ये एक मापांक फलन है। मापांक फलन पता है हमें सभी जगह क्या होता है? सतत होता है। इसी प्रकार ये भी मापांक फलन है, तो ये भी सतत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन ये क्या है? एक महत्तम पूर्णांक फलन है। महत्तम पूर्णांक फलन हमें पता है हर इंटीजर पे क्या होता है? असतत होता है। हमें पता है हर इसका ग्राफ कैसे आता है? ऐसा। हर इंटीजर पे क्या होता है? असतत होता है। ये एक यूनिट ऊपर उठ जाता है, सतत नहीं रहता है ना। ये कि कहाँ पे असतत होता है? जहाँ जहाँ पे ये अंदर वाला एक्स क्या बन रहा होता है? इंटीजर। जहाँ जहाँ पे अंदर वाली एक्स जो है वो पूर्णांक बनेगा, वहाँ वहाँ पे ये असतत होगा। तो सबसे पहले तो हमारे चेक करने के 2 पॉइंट तो क्या हो गए? एक्स बराबर -1 और एक्स बराबर 1। दूसरा हमारा चेक करने का पॉइंट क्या हो जाएगा? महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है। तो सबसे पहले एक्स बराबर -1 पे देखते हैं। सततता के लिए क्या करते हैं? एफ की वैल्यू चेक कर लेते हैं, -1 -4। फिर -1 से छोटे के लिए ये वाली डेफिनेशन यूज होगी। इसमें एक्स बराबर -1 रख देंगे तो 2 + 3 -7। ये क्या आ गया? प्लस का 3। अब हम क्या देखेंगे? -1 से प्लस में। -1 से प्लस में ये क्या आ जाएगा? 4 - 1 बराबर 3। 3 का महत्तम पूर्णांक 3, दोनों वैल्यू बराबर, तो इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या है? सतत है। दूसरा एक्स बराबर 1 पे देखना है, तो एफ ऑफ 1 प्लस, तो 1 से बड़े के लिए ये अंतराल है, तो ये वाली डेफिनेशन यूज होगी। तो 1 + 1 और 1 - 2 बराबर कितना आ गया? 3। और एफ ऑफ 1 माइनस के लिए ये वाला अंतराल है, तो ये वाली डेफिनेशन यूज होगी। तो ये हो जाएगा 4 - 1 बराबर 3। तो यहाँ से हमें पता चला 2 एक्स बराबर 1 और -1 पे तुम्हारा फंक्शन क्या है? सतत। अब हमें क्या चेक करना है? सिर्फ इस महत्तम पूर्णांक फलन को चेक करना है। अब देखो, ये महत्तम पूर्णांक फलन के लिए हमारा अंतराल क्या है? -1 से 1। और हमारा फंक्शन क्या है? 4x² - 1। महत्तम पूर्णांक फलन क्या है? 4x² - 1। हमें पता है महत्तम पूर्णांक फलन अगर x हो तो ये कहाँ असतत होता है? जहाँ जहाँ पे ये क्या बनाता है? अंदर वाला इंटीजर। तो सबसे पहले हम इसकी क्या निकाल लेते हैं? रेंज निकाल लेते हैं। जब x -1 से 1 में है तो x² कहाँ से हो जाएगा? 0 से 1 के बीच में। अब x² क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए? x²। अब हम क्या कर रहे हैं? x को कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें। अब हमें क्या चाहिए? 4x²। तो 4 से क्या कर देंगे? सब जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें क्या चाहिए? 4x² -1। तो -1 करते ही क्या बन गया? -1 हो गया, ये 3 हो गया। हमें पता चल गया 4x² कहाँ से कहाँ रहने वाला है? -1 से 3 के बीच में। -1 से 3 के बीच में रहने वाला है ना। किसके लिए? जब हमारा x कहाँ से कहाँ है? -1 से 1 में। हमने क्या देखा था? बोला था कि महत्तम पूर्णांक के फलन के अंदर है ना, वो जहाँ इंटीजर बनेगा वहाँ पे क्या होने वाला है? असतत। तो -1 से 3 के बीच में ये कौन कौन से इंटीजर उठाएगा? 0, 1 और 2 वैल्यू उठा सकता है। मतलब जब भी 4x² - 1 बराबर 0 होगा, असतत होगा। 4x² - 1 बराबर 1 होगा, असतत होगा। और 4x² - 1 बराबर 2 होगा तो असतत होगा। तो ये 3 इंटीजर उठाएगा, है ना, जब हमारा -1 से 1 के बीच में है। ठीक है। अब देखो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 4x² बराबर 1, तो x बराबर ±1/2। इसी प्रकार यहाँ से देखेंगे तो 4x² बराबर 2,
तो एक्स बराबर प्लस माइनस 1/√2। यहाँ से क्या आ जाएगा 4x² बराबर 3। तो x बराबर प्लस माइनस √3/2। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई x की, यहाँ से दो वैल्यू आ गई x की, यहाँ से दो वैल्यू आ गई x की। ये कौन सी वैल्यू है जहाँ पे ये 4x² क्या बनने वाला है, पूर्णांक बनने वाला है। कौन सा बनेगा हमें मतलब नहीं है, लेकिन इन पे ये क्या बनेगा, पूर्णांक बनेगा। जैसे ये पूर्णांक बनेगा ये महत्तम पूर्णांक फलन क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। तो ये 6 पॉइंट हो गए जहाँ पे हमारा फलन क्या होने वाला है, असतत होने वाला है। ठीक है, 6 पॉइंट हो गए। ठीक है, अभी एक बार दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन, कहीं कोई गलती ना हो गई हो, है ना। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, हमें पता चला कि हमें f(x) बराबर -1 पे चेक करना है और 1 पे चेक करना है। -1 के लिए -1 देखा, तो ये हमारा बन गया 2 + 3 -7। ओके, ये यहाँ मिस्टेक हो गई ना, 3 + 2 5 -7, ये 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। और f(-1) प्लस क्या आने वाला है, ये 4 -1, ये तो 3 आने वाला है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, असतत होने वाला है। इसी प्रकार x बराबर 1 पे अगर हम देखेंगे तो 1 प्लस के लिए ये अंतराल यूज होगा, इसके लिए ये डेफिनेशन यूज होगी। ये 1 + 1 1 - 2 3 आया, और 1 माइनस के लिए तो 3 ही आएगा। तो यहाँ पे सतत है, तो एक पॉइंट यहाँ से भी आएगा। तो ओवरऑल हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 7 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स और वाई पॉजिटिव क्वांटिटी है, फिर एक रिलेशन दे रखा है, और हमें इसका क्या पूछ रखा है, न्यूनतम मान पूछ रखा है। अब इसको देखते ही हम घबरा जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे एक्स और वाई एक साथ आ गए। हमें कोई अगर एक्स में फंक्शन दे रखा हो तो हम उसका क्या न्यूनतम और अधिकतम मान निकाल सकते हैं, है ना, निकाल लेते हैं, हमें पता है। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 3x + 2y, हमें क्या लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे y की वैल्यू रख देते हैं, किसकी टर्म में, x की टर्म में। जैसे ही यहाँ पे y की वैल्यू x की टर्म में आएगा, ये पूरा क्या बन जाएगा, एक x का फलन बन जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो क्या हो जाएगी, 2^15 x³ और पूरे का 1/2, मतलब 2^15/2 और नीचे x³ मतलब 2^15/2 और x³ -3/2। ये y की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हमारा वो बन गया जिसकी हमें क्या निकालनी है, जिसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब हमारा ये पूरा किस में आ गया, x में, तो हम इसको क्या मान लेंगे, f(x). जैसे ही हमारा f(x) बना, तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा f(x) क्या हो गया, 3x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 2^17/2 बन जाएगा। ये 2 की पावर उसमें ऐड हो जाएगी, और x की पावर कितनी है, -3/2 है। ठीक है, अब देखो, अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इसका मैक्सिमम मिनिमा देखना है, अधिकतम न्यूनतम मान देखना है, तो हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन क्या, तो f(x) क्या बन गया, यहाँ से तो 3 आ गया, ये तो क्या है हमारा कांस्टेंट है। x³ -3/2 का क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और इसमें से -1 हो जाएगा। ये हमारा क्या बन गया, 2 + 2^17/2, यहाँ से आ गया -3/2, और x की पावर क्या बन गई, -5/2 बन गई। अब हमें इसको क्या बनाना है, f(x) को 0 बनाएंगे। 0 बनाते ही ये क्या बन जाएगा, 3 + -3/2 इंटू 2^17/2 इंटू x⁻−5/2 बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 8। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया जिस पे या तो क्या होगा, उच्चतम होगा, में लोकल मैक्सिमा होगा, या फिर लोकल मिनिमा होगा। अब यहाँ पे अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा, वो हमें बताने वाला कौन है, f'(x). तो हमें क्या करना पड़ेगा, f'(x) निकालना पड़ेगा, और उसको x बराबर 8 पे चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका क्या निकालते हैं, f'(x). तो हमारा f'(x) क्या था, 3 - 3/2 इंटू 2^17/2 इंटू x⁻−5/2। अब हम इसका क्या कर देते हैं, f'(x) करेंगे, ये 0 बन जाएगा। ये माइनस का 3/2 इंटू 2^17/2 चल ही रहा है, यहाँ से क्या आएगा, -5/2 आएगा, और x⁻−5/2 -1 बन जाएगा, बन जाएगा। अब देखो, ये अब ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये
एक नंबर है जो कि पॉजिटिव है और ये भी एक पॉजिटिव नंबर देगा x बराबर 8 रखते ही, है ना। चाहे 1 से छोटा दे दे लेकिन देगा तो पॉजिटिव। ऑल ओवर ये क्या रहने वाली है, पॉजिटिव। इसका मतलब x बराबर 8 पे हमारा क्या है, निम्नलिखित है। तो x बराबर 8 पे हमारा क्या आने वाला है, न्यूनतम मान आने वाला है। तो अब निकालेंगे कैसे, x बराबर क्या आ गया 8। हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, 3x प्लस 2y की। तो y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, है ना। y की वैल्यू वहाँ से निकल जाएगी। तो वाई स्क्वायर बराबर हमारा क्या था, 2 की पावर 15 बटा x की पावर 3। तो 2 की पावर 15 बटा x क्या है, 2 की पावर 3। 8 है ना, उसको 2 की पावर 3 लिख लिया, उसकी पावर 2 की पावर 3। यह बच गया हमारे पास 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मतलब y बराबर 2 की पावर 3, मतलब y बराबर 8। तो x बराबर भी 8 और y बराबर भी 8। अब किसका निकालना था न्यूनतम मान, 3x प्लस 2y का। तो 3x प्लस 2y का न्यूनतम मान कब आएगा, जब x बराबर भी 8 हो और y बराबर भी 8 हो। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 40 निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि एफ एक्स एक क्या है, बहुपद फलन है। और आगे दे रखा है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स क्या है ये। और हमें इसकी लिमिट पूछ रखी है कुल, है ना। कुल मिला के हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन वाले ने क्या दिया है, ये क्या है, बहुपद। अब हमें नहीं पता ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है, बहुपद है। एक का है, 2 का है, 3, एक का तो होगा ही नहीं, बहुपद है तो 5, 6, 10 कितने का है ना। अब देखो हमें पता है कि एफ डैश एक्स करते ही एक्स की एक डिग्री क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एफ डबल डैश एक्स करते ही फिर एक एक्स की डिग्री क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसमें से जो मैक्सिमम, जो अधिकतम एक्स की पावर होगी, एक्स की जो घात होगी वो किसके पास होगी, एफ एक्स के पास होगी, हमें पता है। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो अगर एक्स के एफ एक्स के पास एक्स की पावर 9 है, तो जैसे ही एफ डैश एक्स करेंगे क्या हो जाएगा, एक घात घट जाएगी। जैसे ही दोबारा एफ डैश एक्स करेंगे अगेन एक पावर घट जाएगी। तो मैक्सिमम पावर हमेशा कौन होल्ड करेगा, एफ एक्स होल्ड करेगा। तो इधर मैक्सिमम पावर किसके पास है, एफ एक्स के पास। और इधर से हमें पता है मैक्सिमम पावर क्या है, 5। तो इसका मतलब एफ एक्स के पास भी एक्स की पावर 5 का एक क्या होगा, कोफिशिएंट होगा, एक्स की पावर 5 की एक टर्म होगी। तो अदरवाइज क्या होगा, ये दोनों चीज़ें इक्वल हो ही नहीं सकती अगर इनके पास एक्स की पावर 5 नहीं हुई तो, है ना। मैक्सिमम वो भी, अगर एक्स की पावर 6 भी किसी के पास हुआ तो भी वो इसके इक्वल नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि हमें इस पूरे को इसके इक्वल बनाना है। तो इसका मतलब एफ एक्स के पास मैक्सिमम क्या रही होगी, घात एक्स की पावर 5, और उसका कोफिशिएंट भी क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। तो हम मान लेते हैं अब एफ एक्स क्या है, 5 डिग्री का बहुपद है, जिसमें से एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट तो 1 है, बाकी के कोफिशिएंट हमें नहीं पता तो हम उनको क्या करते हैं, मान लेते हैं। डी एक्स प्लस ई, ये हमने मान लिया एफ एक्स। अब हमें ये कहाँ से पता चला कि ये 5 डिग्री का है, हमें ये इक्वेशन देख के। क्यों, क्योंकि इसके अगर हम RHS में बात करें तो एक्स का अधिकतम घात क्या है, 5। और इनमें से एक्स की अधिकतम घात कौन होल्ड कर सकता है, एफ एक्स। इसका मतलब एफ एक्स के पास एक एक्स की पावर 5 का पद होना चाहिए, तभी ये दोनों चीज़ें बराबर हो सकती हैं। ये आ गया। अब हमारा क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा, 3b x² प्लस 2c(x) प्लस डी। एफ डैश एक्स आ गया तो एफ डबल डैश एक्स भी आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 का 20 x³ 12a(x² प्लस 6b(x) प्लस 2c हो जाएगा। अब इन तीनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। इन तीनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। एफ प्लस एफ डैश प्लस एफ डबल डैश, ठीक है। तो देखो सबसे एक्स की पावर 5 का तो एक कोफिशिएंट आ जाएगा, अगला क्या आएगा एक्स की पावर 4 का। यहाँ से एक्स की पावर 4 की कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 5, वो सॉरी ए, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 5। इसी प्रकार एक x³ का टर्म आएगा, यहाँ से b प्लस 4a प्लस 20, b प्लस 4a प्लस 20। इसी प्रकार एक x² की टर्म्स आएंगी, यहाँ से c प्लस 3b, c प्लस 3b प्लस 12a। मैं सब एक जगह करता जा रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार x का भी एक पद आएगा, d प्लस 2c प्लस 6b, d प्लस 2c प्लस 6b। और एक क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, क्या आ जाएगा, e प्लस d प्लस 2c।
और ये पूरा किसके बराबर है, x की पावर 5 प्लस 64 के बराबर है। अब देखो उधर सिर्फ x की पावर 5 का कोफिशिएंट है, तो ये सारे जो x की पावर 4 का गुणांक है ये क्या रहा होगा, 0। ये गुणांक भी क्या रहा होगा, 0। ये गुणांक भी क्या होगा, 0। ये गुणांक भी क्या बन जाएगा, 0। और ये कांस्टेंट किसके बराबर बन जाएगा, 64 के बराबर बन जाएगा। तो जैसे ही हम दोनों साइड तुलना करनी शुरू करेंगे हमारे पास मान निकलने आ जाएंगे। जैसे ही हमने x की पावर 4 को दोनों तरफ तुलना की तो a प्लस 5 बराबर 0 आया। यहाँ से a बराबर कितना आ गया, -5। अब एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को हम तुलना करेंगे तो हमें पता है वो दूसरी साइड तो है ही नहीं, तो ये पूरा क्या बनने वाला है, 0। जैसे ही इसको 0 बनाएंगे b बराबर क्या आ जाएगा, 0। कैसे आया, हमने a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो a बराबर आ गया, b बराबर आ गया। अब हम क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था c प्लस 3b प्लस 12a बराबर 0। c हमें निकालना है, 3b 0 बन गया, ये -60 बन गया बराबर 0। यहाँ से c बराबर क्या आ गया, 60 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, x का कोफिशिएंट था क्या, d प्लस 2c प्लस 6b, ये भी क्या होगा, 0। तो d हमें पता नहीं है, 2c क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 6b क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या हो जाएगी, -120 निकल के आ जाएगी। इसी प्रकार लास्ट टर्म जो हमारा कांस्टेंट है वो क्या था, e प्लस d प्लस 2c बराबर 64। यहाँ पे जब सबकी वैल्यू रखेंगे यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, e क्या निकल के आ जाएगा, 64। जैसे ही a b c d e की वैल्यू आई हमारे पास क्या निकल के आ गया, हमारा फंक्शन निकल के आ गया, x की पावर 5, ax की पावर 4, bx तो 0, x की क्यूब का कोफिशिएंट तो 0 हो गया, सी एक्स स्क्वेयर -120x प्लस 64, ये हमारा क्या आ गया, फंक्शन ही निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 पे लिमिट लगानी है ना। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स बटा x माइनस 1। अब देखो लिमिट रख के देखेंगे तो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ 1 बटा 0। एफ ऑफ 1 निकाल के देखो क्या आ रहा है, 1 -5 प्लस 60 माइनस 120 प्लस 64, ये हमारा क्या बन जाएगा, 0। तो ये कौन सी फॉर्म है, 0/0 फॉर्म। तो क्या लगा देंगे, डीएल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, नीचे वाले का क्या हो जाएगा, f1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एफ डैश 1। एफ डैश 1 तो हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, है ना। एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4 माइनस 20x की पावर 3 प्लस 120x माइनस 120। जैसे x बराबर 1 रखा तो ये 5 बन गया, ये माइनस का 20 बन गया, ये 120 बन गया, ये माइनस का 120 बन गया, ये गया। आंसर क्या निकल के आ गया, माइनस का 15। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, -15। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे हमें सोचना था कि पॉलिनोमियल है, यहाँ से हमें पता चल गया कि बहुपद है, कितने डिग्री का है हमें नहीं पता, वो कौन बताएगा, ये। उसके बाद जैसे ही हमें ये पता चला बाकी हम मान लेंगे और ये तीनों निकालेंगे, ऐड करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, तुलना करेंगे। इस साइड x की पावर 4, 3, 2, 1 सबका कोफिशिएंट 0 है, उनके कोफिशिएंट 0 करेंगे, कांस्टेंट को 64 के इक्वल करेंगे, वहाँ से ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ये सारी वैल्यूज आती है हमारा क्या आ गया, फंक्शन ही आ गया। फंक्शन आती है हम लिमिट आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक जी फलन दे रखा है और बोलना है अवकलनीय फलन है। ठीक है, और हमें ये रिलेशन दे रखा है। उसके बाद बात कर रहा है हमें जी डैश, जी डबल डैश, जी प्लस जी डैश और जी माइनस जी डैश। कुल मिला के हमें फलन जी चाहिए। जैसे जी आएगा ये सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। जी निकालने के लिए अब देखो इसका क्या इंटीग्रेशन करें, इसमें खुद में जी फंसा हुआ है अननोन, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। इसका जैसे ही अवकलन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन हट जाएगा। इसका अवकलन हमें आता है u अपॉन वी फॉर्म से, हम इसका u/v से अवकलन कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसका अवकलन करते हैं तो नीचे तो क्या आ गया, e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर क्या होगा, सबसे पहले e की पावर x प्लस 1 को हम रखेंगे कांस्टेंट, किसका करेंगे, x इंटू
जी एक्स का, फिर यू डॉट वी लगेगा, एक्स के किया 1, अगली बार एक्स को कांस्टेंट रखा, क्या किया जी डैश एक्स, फिर क्या आएगा माइनस आएगा, अब की बार एक्स जी एक्स क्या रहेगा हमारा कांस्टेंट रहेगा, ई की पावर एक्स प्लस 1 का करेंगे तो ई की पावर एक्स आ जाएगा। आ गया, ये इसका हमारा क्या आ गया अवकलन। इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं, है ना, जी एक्स वालों को क्या कर लेते हैं अलग कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, जी एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से मुझे क्या बनेगा ई की पावर एक्स प्लस 1, यहाँ से मुझे क्या बनेगा माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स, और प्लस क्या बच जाएगा एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस 1 जी डैश एक्स, ये बच गया। अब देखो, और उस साइड क्या बचेगा हमारे पास, ये अंदर वाला फलन। अब हमें इन दोनों की क्या करनी है, तुलना करनी है। जैसे ही तुलना करेंगे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, जी एक्स निकल के आ जाएगा। अब देखो ई की पावर एक्स प्लस 1 माइनस एक्स ई की पावर एक्स, ये तो एज इट इज मैच हो रहा है। अब देखो दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म है एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस 1 जी डैश एक्स बटा ई की पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। देखो इसको अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार, ठीक है, ये जी एक्स है, ये ई की पावर एक्स प्लस 1 माइनस एक्स ई की पावर एक्स डिवाइड में क्या है ई की पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस आएगा, ये जैसे अंदर मल्टीप्लाई होगा ऊपर एक ई की पावर एक्स प्लस 1 है, एक कट जाएगा हमारे के पास, नीचे क्या बचेगा ई की पावर एक्स प्लस 1, ऊपर क्या बचेगा एक्स इंटू जी डैश एक्स। तो ये टर्म तो हमारा यहाँ पे एज इट इज़ मैच हो रहा है। अब इसकी इससे तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, जी डैश एक्स निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा जी डैश एक्स, क्या आया कोस एक्स माइनस साइन एक्स, क्योंकि बाकी तो एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस 1 तो हमारे पास यहाँ भी है, और इसका गुणा जी डैश एक्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स के। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, अब जी डैश एक्स आ गया। अब हम एक एक ऑप्शन उठाना शुरू कर देते हैं। पहले ऑप्शन से मैं बोल रहा है 0 से पाई में जी क्या है आसमान, अब अंतराल कौन सा है 0 से पाई/4। अब हमें देखना है जी एक्स की वर्तमान है या आसमान, तो इसके लिए हमें जी डैश एक्स देखना होगा, तो जी डैश एक्स हमारे पास ये रहा। अब हमें नहीं पता कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, हम क्या करते हैं, हमें पता है कोस एक्स का क्या बना लेते हैं ग्राफ, बना लिया, और ये कहाँ पे काटते हैं हमें पता है पाई/4 पे दोनों क्या होते हैं इक्वल। ये किसका ग्राफ है कोस का, ये किसका ग्राफ है साइन का। हमें पता है 0 से पाई/4 में कोस कहाँ रह रहा है साइन से ऊपर, तो कोस एक्स क्या होगा बड़ा, अगर ये बड़ा तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या रहने वाली है पॉजिटिव। यहाँ से अगर देखें साइन एक्स को इधर ले गए तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इस अंतराल में जी डैश एक्स आपका क्या है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब आपका जी एक्स इसमें क्या है वर्धमान फंक्शन है, जबकि ये क्या बोल रहा है आसमान, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं अगला, अगले में ये पूछ रहा है जी डैश के बारे में। ठीक है, अगर जी डैश के बारे में पूछ रहा है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा जी डबल डैश निकालना पड़ेगा। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वर्धमान आसमान देखना है तो इसका क्या निकालना पड़ेगा जी डबल डैश, वो हमें बताएगा। तो कोस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का कोस एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा। क्लियरली हमें देखते ही पता चल रहा है ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है नेगेटिव, इसका मतलब जी डैश एक्स इसमें क्या है आसमान फलन है ना, इसका मतलब जी डैश एक्स क्या है आसमान फलन, जबकि ये क्या बता रहा है वर्धमान, इसका मतलब ये भी गलत है। अब हमें क्या चेक करना है जी प्लस जी डैश, जी प्लस डी जेड इसको मान लेते हैं एक नया फंक्शन क्या है जी, एच मान लेते हैं। तो अब हमें क्या चेक करना है एच कैसा है, तो एच के लिए क्या निकालेंगे एच डैश, एच डैश मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन, तो जी का जी डैश और जी डैश का जी डबल डैश, जी डैश हमारे पास है और जी डबल डैश भी हमारे पास पड़ा है, तो ये तो गया, ये क्या आ गया माइनस का 2 साइन एक्स, ये क्या आ गया नेगेटिव, इसका मतलब ये क्या है डिक्रीजिंग यानी आसमान, तो ये भी हमारा आंसर गलत हो गया। अब लास्ट चेक कर लेते हैं जी माइनस जी डैश, तो हमारा अब की बार हम एच की बजाय कुछ और ले लेते हैं के ले लेते हैं ना, तो के फंक्शन ले लिया जी माइनस जी डैश को, के डैश निकाला क्या आ गया जी डैश माइनस जी डबल डैश, है ना। तो जी डैश क्या है हमारा
कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये डबल एक्स माइनस के साथ लेंगे तो प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, प्लस का कोस एक्स हो जाएगा। ये क्या आ गया 2 कोस एक्स। ऑब्वियसली ये क्या है पॉजिटिव, किस में 0 से π/2 में। तो पहले अंतराल में तो हमें पता है 0 से π/2 में प्रथम चतुर्थांश में कोस क्या रहता है धनात्मक, तो ये क्या है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये वर्धमान, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि लेमडा स्टार का क्या अधिकतम मान, जिसके लिए ये फलन क्या है वर्धमान है। तो हमें इस फलन को क्या बनाना है वर्धमान, वहाँ से हमें क्या लेनी है फिर लेमडा डैश की अधिकतम वैल्यू, वो वैल्यू फिर कहाँ रखनी है इस फंक्शन में, उससे हमें क्या मिल जाएगा एफ लेमडा स्टार एक्स। फिर हमें एक्स की जगह 1 रखना है, -1 रखना है, वैल्यू निकालनी है और उनको ऐड कर देना है। तो सबसे पहले इसको क्या बनाते हैं वर्धमान। वर्धमान कैसे बनाएंगे, इस एफ लेमडा एक्स का क्या निकालना पड़ेगा अवकलन, अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन कर देते हैं, ये 12 लेमडा एक्स स्क्वेयर माइनस 72 लेमडा एक्स प्लस 36 हो गया। अब हमें ये पूरा क्या करना है ग्रेटर देन 0, क्यों, क्योंकि हमें फंक्शन क्या चाहिए वर्धमान। अब देखो पूरे में से 12 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा लेमडा एक्स स्क्वेयर माइनस 6 लेमडा एक्स प्लस 36 ग्रेटर देन 0, ये हो गया। अब ये क्या है हमारी एक द्विघात समीकरण है। अभी हमें लेमडा के बारे में कुछ नहीं पता है, तो एक बार एक काम करते हैं लेमडा से भी इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही डिवाइड किया ये क्या बन गया 3 लेमडा ग्रेटर देन 0, ये एक द्विघात समीकरण है। अब हमें इसको क्या बनाना है पॉजिटिव, मतलब ये हमेशा क्या रहे एक्स एक्सिस के ऊपर ही, इसको कहीं कट ही ना करे, कट नहीं करे तो इसके कोई भी मूल ना आए। मूल कब नहीं आते जब डी लेस देन 0, तो डी लेस देन इसका 0 कर देते हैं। डी लेस देन मतलब बी स्क्वेयर 4ac से छोटा हो, बी स्क्वेयर क्या हो गया 36 है ना, 4 का 4, ए की वैल्यू 1 और उसकी वैल्यू 3 लेमडा, तो लेमडा किससे छोटा आ गया 1/3 से। तो इसने बोला लेमडा स्टार लेमडा की क्या है अधिकतम वैल्यू, तो लेमडा स्टार बराबर क्या ले लेते हैं 1/3, क्योंकि वर्धमान के लिए तो हमें इसे छोटा ही रखना है। जैसे लेमडा स्टार की वैल्यू 1/3 लेंगे तो हमारा लेमडा स्टार एक्स निकल के आ जाएगा। क्या करेंगे लेमडा की जगह 1/3 रख देना है बस, और ये बन जाएगा 12 बन जाएगा। फिर 36 को जैसे ही 3 से डिवाइड करेंगे है ना, ये 36 एक्स हमारा चल ही रहा है और प्लस का 48 आ गया, ये आ गया। अब हमारा अब इसमें हमें क्या चाहिए एफ लेमडा स्टार 1 के लिए हम क्या करेंगे इसमें एक्स बराबर 1 रख देंगे, ये 4/3, ये माइनस का 12, ये प्लस का 36, ये प्लस का 48, एक बार इतना ही रखते हैं ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए -1, जैसे -1 रखेंगे ये माइनस का 4/3, ये माइनस का 12, ये माइनस का 36, ये फिर 48, इन दोनों को हमें क्या करना है ऐड करते ही ये गया ये गया, ये क्या हो गया 48 × 2 -12 × 2, 48 दूनी 96 -24, आपका आंसर क्या आ गया 72, तो 72 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट का क्वेश्चन है। हमें फंक्शन में एक tan² दे रखा है और इनटू ये दे रखा है। अब देखो ध्यान से अगर इसको उठा रहा हूँ मैं एक बार, ठीक है ओनली इसको उठा रहा हूँ, तो ये क्या है अंडर द रूट है। अंडर द रूट में क्या है 2 sin² x प्लस 3 sin x प्लस 4, और माइनस में क्या है sin² x प्लस 6 sin x प्लस 2। अब मैं अंडर द रूट को हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या करता हूँ इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट हटाना आता है, यहाँ प्लस लेके इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर द रूट में पूरा प्लस अंडर द रूट में ये पूरा। अब देखो ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, क्या बन जाएगा a² माइनस बी स्क्वेयर। जैसे a² माइनस बी स्क्वेयर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या बचा 2 sin² x प्लस 3 sin x प्लस 4, माइनस में ये पूरा, तो माइनस का sin² x माइनस का 6 sin x माइनस का 2, नीचे हमारा क्या बचा रूट में
ये एज इट इज चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स, 3 का साइन एक्स माइनस 6 का साइन एक्स, तो माइनस का 3 साइन एक्स, प्लस का 4 माइनस का 2 तो प्लस का 2, और रूट में ये हमारा पूरा चल रहा है। अब देखो, अगर मैंने x बराबर क्या रखा पाई बाई टू रखते ही ये क्या देगा साइन पाई बाई टू 1, तो 2 + 3 + 4 कितनी वैल्यू दे देगा 9 दे देगा। इसी प्रकार इसमें अगर मैंने पाई बाई टू रखा 1 + 6 + 2 कितनी दे देगा 9, और दोनों का रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 + 3। अब ये लिमिट रखने पे तो कोई ऐसी वैल्यू दे ही नहीं रहा, तो इसको तो हम क्या लेते हैं 1/6 को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, है ना। इसमें मैंने लिमिट पुट कर दी 6 आ गई। ये हमारा इतना केवल ये वाला पोर्शन सॉल्व हुआ। इसके साथ बाहर कौन चल रहा है tan स्क्वायर एक्स। अब हम लिमिट में आ जाते हैं। ठीक है, अब पूरे को एक साथ उठा लेते हैं। बाहर क्या चल रहा है tan स्क्वायर एक्स, अंदर वाले को सोल्व करके हमने क्या निकाला sin स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin एक्स प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin एक्स और प्लस 2, 1/6 है वो तो कहाँ चला जाएगा बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 1/6 बाहर आ गया। अब देखो अगर एक्स पाई बराबर पाई/2 रखा तो ये 1 - 3 प्लस का 2 क्या बन रहा है 0, है ना, और ये क्या बन रहा है इनफाइनाइट, तो अभी भी हमारी बात बनी नहीं, है ना। तो सबसे पहले तो ये गड़बड़ कर रहा है, तो इसको क्या करते हैं साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। ये क्या बन गया साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में कोस स्क्वायर एक्स। इसके देखेंगे तो हम क्या हो जाएंगे फैक्टर हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर हो जाएंगे। अब जैसे लिमिट रखेंगे तो ये अब कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, तो इसको तो कहाँ ले लेंगे बाहर ले लेंगे, तो 1/6 लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई/2। इसी प्रकार ये भी क्या बन जाएगा 1, यहाँ क्या बचा 1/cos स्क्वायर एक्स। ये यहाँ पे क्या बना -1, इसको बाहर नहीं लेके इसको दे देते हैं, तो sin x - 1 क्या बन जाएगा 1 - sin x। अब अगर हम x बराबर पाई/2 रख रहे हैं तो क्या बन रही है 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो अब एक काम कर दें, हमें इस cos स्क्वायर एक्स को हटाना है, तो ऊपर अगर हमें cos स्क्वायर एक्स मिल जाए तो ये हट जाएगा। cos स्क्वायर एक्स ऊपर चाहिए तो मतलब क्या चाहिए हमें 1 - sin स्क्वायर एक्स। 1 - sin स्क्वायर एक्स को 1 - sin एक्स को 1 - sin स्क्वायर एक्स बनाने के लिए किसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 + sin एक्स से, तो ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी, तो ये क्या बनेगा पूरा 1 - साइन स्क्वायर एक्स। 1 - साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, और ये कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर कट जाएगा। इसको x बराबर पाई/2 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना दे देगा 1/2, 1/6 पहले से था 1/2 और आया 1/12 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रूट को हटाना था, और उसके बाद जो चीज़ें कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही उनको बाहर निकालते जाओ और सोल्व करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है bn दे रखा है, यहाँ पे n क्या है नेचुरल नंबर है, और हमें बोल रहा है अलग अलग ऑप्शन दे रखे। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो सब में क्या बात कर रहा है b3 - b2, b4 - b3, b5 - b4, सब में ये तीन चीज़ों की ही बात हो रही है। तो हमें कुल मिला के b3 - b2, b4 - b3 और b5 - b4 चाहिए। तो तीनों अलग अलग निकालने हैं, निकाल के हम क्या करते हैं bn - 1 निकालते हैं। फिर हम क्या करेंगे उसमें n बराबर 3 रख देंगे, फिर एक बार n बराबर 4 रख देंगे और n बराबर 5 रख देंगे। तो हम क्या निकालते हैं bn - 1 निकाल लेते हैं, जनरल निकाल लेते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। bn क्या हो जाएगा 0 से पाई/2 में कोस स्क्वायर nx, नीचे साइन तो एज इट इज ही रहेगा, और dx। अगला क्या हो जाएगा 0 से पाई/2 में, अब n की जगह क्या रख देंगे n - 1, साइन एक्स को तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो इसमें लिमिट सेम है तो इनको एक साथ हम लिख सकते हैं, तो एक साथ कैसे लिख देंगे कोस स्क्वायर nx माइनस कोस स्क्वायर n - 1
एक्स डिवाइड में हमारा साइन एक्स चल रहा है इंटू हमारा डी एक्स चल रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी का फॉर्मूला। क्यों, हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी। तो हमें क्या पता होना चाहिए, कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी का फॉर्मूला। तो कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी क्या होता है, माइनस साइन का ए प्लस बी और माइनस साइन का ए माइनस बी। जैसे ये फॉर्मूला उसमें लगाएंगे, हमारी लिमिट चल रही है 0 से π/2 में, माइनस आ जाएगा, साइन आ जाएगा ए प्लस बी, मतलब एन एक्स में n माइनस 1 एक्स जोड़ना है। तो जैसे ही जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, 2n माइनस 1 एक्स, क्या बन जाएगा 2n माइनस 1 एक्स इंटू साइन ए माइनस बी, एन एक्स में से माइनस करेंगे n माइनस 1 एक्स को, तो क्या बचेगा x, क्या बचेगा साइन x, नीचे हमारा क्या है साइन x इंटू डी एक्स, ये साइन x से साइन x गया बाहर क्या है हमारा माइनस 0 से π/2 में साइन 2n माइनस 1 एक्स इंटू डी एक्स। अब साइन का हमें इंटीग्रेशन पता है, माइनस को ये माइनस कहा जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास कोस का 2 माइनस 1 एक्स 0 से π/2 में, और साथ में हमारा एक क्या आएगा 2n माइनस 1 आएगा। तो 1/2n माइनस 1 तो बाहर चल रहा है, कोस 2n माइनस 1 π/2 माइनस कोस का 0 है ना। अब देखो कोस ओड π/2 पे क्या होता है 0, और ये हमें क्या देता है 1, तो ओवरऑल क्या आ गया माइनस 1/2n माइनस 1, ये आ गया हमारा bn माइनस 1। जैसे ही ये आ गया, जो हमें चाहिए थे वो हम निकाल लेंगे। हमें क्या क्या चाहिए था क्वेश्चन में, b3 माइनस b2, हमें चाहिए b3 माइनस b2। n बराबर क्या रख देंगे, 3 रखेंगे, 3 रखते ही माइनस 1/5। ऐसे ही n बराबर 4 रखेंगे, तो 4 रखते ही माइनस का 1/7। ऐसे ही n बराबर 5 रख देंगे, 5 रखते ही माइनस का 1/2 आगे। अब हमें देखना है कि ये कौन सी श्रेणी में है। अब देखो 5, 7, 9 किस में है, हमें पता है समांतर श्रेणी में। तो 1/5, 1/7, 1/9 किस में हो जाएंगे, ऋणात्मक श्रेणी में। माइनस लगा देंगे तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कुल मिला के हमारे ये किस में हो जाएंगे, ऋणात्मक श्रेणी में हो जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन में है क्या, कहीं पे ऐसा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये किस में, एपी में, जबकि ये एपी में नहीं है, ये किस में, एचपी में। तो अब देखो अगर ये एचपी में है तो इनका जो व्युत्क्रम होगा वो किस में हो जाएगा, एपी में। तो दूसरे ऑप्शन में क्या बात कर रहा है, इनके व्युत्क्रम की, तो वो व्युत्क्रम किस में हो जाएंगे, एपी में, ठीक है। और जिनका सारा अंतर, अब देखो व्युत्क्रम के भी 2 ऑप्शन है, एक में सारा अंतर क्या है 2, और एक में सारा अंतर दे रखा है -2। तो हमें देखना पड़ेगा हमारे इसके व्युत्क्रम क्या है, -5, -7 और -2। तो हमारा जो सारा अनुपात है वो क्या होगा, -7 -5 -2। तो हमारा आंसर क्या होगा, सारा अनुपात सारा अंतर -2 वाला। हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, डी होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमें क्या दे रखा है, एक फंक्शन f(x) दे रखा है, एक g(x) दे रखा है, और उसमें ये बोल रहा है क्या, महत्तम पूर्णांक फलन है। तो इसका मतलब ये क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन है। ये अंतराल -1 से 1 की बात कर रहा है, और पूछ रहा है वह बिंदु बताओ जहाँ पे ये क्या है ऐसा तथा, और उनकी हमें क्या चाहिए, संख्या चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, f(g(x) निकाल लेते हैं, निकाल ले। अब देखो f(g(x) में g(x) इसके अंदर रखना है ना। तो 2 चीज़ों पे, एक तो x लेस देन 0 है और दूसरा x ग्रेटर देन 0 है। x लेस देन 0 के लिए g(x) क्या हो जाएगा, 2x - 3। तो f(x) में x की जगह क्या आएगा, बाकी तो एज इट इज रहेगा, x की जगह क्या आ जाएगा, 2x - 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार x की जगह क्या आएगा, gx
और एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए जी एक्स कितना है 2x + 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x + 3 और पूरे का क्या है होल स्क्वायर। ये एफ ऑफ जी एक्स आ गया, है ना। अब देखो इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 × 2x - 3 का होल स्क्वायर। अब महत्तम पूर्णांक फलन में इंटीजर बाहर आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा 2 × 2x + 3 का होल स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा। ये 0 से छोटा, लेकिन हमें कहाँ तक देखना है सिर्फ -1 तक, तो ये हो जाएगा -1 से बड़ा और 0 से छोटा। ये अंतराल 0 से बड़ा बोल रहा है, लेकिन हमें मैक्सिमम कहाँ तक जाना है 1 तक। तो ये हमारा एफ ऑफ जी एक्स हो गया। अब हमें देखना है ये दोनों फलन कहाँ कहाँ पे, सॉरी ये एफ ऑफ जी एक्स कहाँ कहाँ पे असतत है। हमें पता है महत्तम पूर्णांक फलन कहाँ पे असतत होता है, जहाँ पे इसके अंदर वाला हमें क्या देगा, ये क्या देगा इंटीजर देगा। अब देखो इसके हमें पता है इस, अब एक एक को उठाते हैं, हमारे पास दो महत्तम पूर्णांक फलन है, ठीक है, एक एक को उठाते हैं। पहला केस लेते हैं जब -1 से बड़ा है x और लेस देन क्या है 0, और महत्तम पूर्णांक के जो अंदर है वो हमारा क्या है 2 × 2x - 3 का होल स्क्वायर है। अब हमें क्या करना है x को इस रूप में लेके आना है, तो सबसे पहले 2x बना लेते हैं। 2x के बाद -3 बनाना पड़ेगा, तो ये -5 और ये -3 आ जाएगा। अब हमें इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिए 25, ये 9, तो एस्मिका का चिन्ह बदल जाएगा, 25 से छोटा आ जाएगा और 9 से बड़ा आ जाएगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 50 से 2x - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। इसका मतलब जो महत्तम पूर्णांक के अंदर था वो x - 1 से 0 के लिए कहाँ कहाँ से रह रहा है 18 से 50 के बीच में। तो 18 से 50 के बीच में हमारे इंटीजर कितने आ जाएंगे 31 इंटीजर आ जाएंगे। 18 से 50 के बीच में 32 का डिफरेंस है, लेकिन 50 पे हमें क्या है इसको इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ इससे छोटे लेने हैं, तो कितने इंटीजर आ जाएंगे 31 इंटीजर आ जाएंगे। तो ये 31 वो संख्या हैं जहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स क्या होने वाला है असतत। क्यों, क्योंकि ये वो एक्स हैं जहाँ पे ये क्या देगा इंटीजर देगा, ये इंटीजर देते ही इसका महत्तम पूर्णांक क्या बन जाएगा असतत बन जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा उठा लेते हैं जब हमारा एक्स क्या है 0 से 1 के बीच में, उस केस के में हमारा महत्तम पूर्णांक के अंदर क्या है 2 × 2x + 3 का होल स्क्वायर। अब हमें x को इसमें बदलना है, तो सबसे पहले वही 2x बना लिया, 2x के बाद 2x + 3 बना लिया और फिर उसका क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो 9 से 25 आ गया, फिर वही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और अगेन हमारे पास वही 31 इंटीजर आ गए। तो टोटल हमारे पास कितने आ गए 62 वो वैल्यूज आ गई जहाँ पे ये क्या होने वाला है असतत। क्यों असतत होगा, क्योंकि ये अंदर वाले इंटीजर बनेंगे और इंटीजर बनते ही महत्तम पूर्णांक फलन असतत होने वाला है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 62 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक फलन दे रखा है क्या f(x) और वो बात कर रहा है अंतराल 0 से 4 में उसके निम्नतम और उच्चतम बिंदुओं की संख्या की। तो हम इसको किससे हल करेंगे ग्राफ से। ग्राफ के लिए हमें एक चीज़ तो ये देखनी पड़ेगी कि कहाँ पे ये इंक्रीजिंग है वर्धमान है और कहाँ पे ह्रासमान है। उससे पहले हम इस मापांक को हल कर लेते हैं, है ना। अब देखो मापांक के अंदर क्या है x - 1, इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर हो जाएंगे। क्या फैक्टर होंगे x + 1 और x - 3 फैक्टर हो गए। अब इसको हम क्या डाल देंगे लाइन पे डालेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा -1 1 और 3 आ जाएगा। 3 से बड़े में ये महत्तम पूर्णांक क्या रहेगा पॉजिटिव, 1 से 3 में नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। अब हमें पता है कि हमें 0 से 4 के बीच में देखना है, हमारा यहाँ 0 होगा यहाँ 4 होगा, कुल मिला के 0 से 1 के बीच में ये पॉजिटिव है और 3 से 4 के बीच में पॉजिटिव है और 1 से 3 के बीच में नेगेटिव है। तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, एक तो हम देखेंगे 0 से 1 के बीच में, दूसरा देखेंगे हम 1 से 3 के बीच में और फिर देखेंगे हम 3 से 4 के बीच में। जब 0 से 1 के बीच में तो ये प्लस के साथ ओपन होगा, है ना, x - 1 x + 2 और x - 3 और बाहर x - 3 आपका है ना, सॉरी x + 1 है ना, x + 1।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, ये क्या दे देगा एक्स स्क्वेयर -1 देगा, ये +1 देगा, ये पूरा क्या बन गया एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 3। हमारा फंक्शन क्या बन गया एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 3 बन गया। दूसरा 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में ये क्या आएगा माइनस के साथ, ये क्या आएगा माइनस के साथ आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ क्या बन जाएगा प्लस, तो ये क्या बन जाएगा एक्स माइनस 3 इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये क्या बन जाएगा एक्स माइनस 3 2 माइनस एक्स का स्क्वेयर, और 3 से 4 में फिर पॉजिटिव है तो वही पॉजिटिव वाली डेफिनेशन आ जाएगी। ये हमारा क्या आ गया एफ एक्स। अब हम क्या निकाल लेते हैं एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम निकालते हैं एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स 0 से 1 के लिए हमारा निकल के आ जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 6x, और फिर आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वेयर प्लस का 6x और प्लस का 2, और यहाँ हमारा आ जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 6x। अब हम क्या करेंगे इस अंतराल में हम देखेंगे ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, उससे हमें पता चलेगा, और ऐसे ही इस अंतराल में देखेंगे और ऐसे ही इस अंतराल में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में हमारा एफ डैश क्या है 3x स्क्वेयर माइनस 6x। अगर मैं 3x कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 2। अब मुझे पता है x 0 से 1 में पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, x 0 से 1 के बीच में अगर उसमें से -2 कर दूंगा तो ये ऑब्वियसली क्या आने वाला है नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या आने वाला है नेगेटिव, तो एफ डैश एक्स हमारा क्या आने वाला है लेस देन 0। इसका मतलब 0 से 1 में हमारा फंक्शन क्या है हास्यमान, ठीक है। ग्राफ बनाना शुरू कर दें, ये 0 से पहले हम 1 की बात कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि इसको स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें पता है ऐसे नीचे ले जाना है, हास्यमान ले जाना है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो तो इसके लिए हम क्या करते हैं एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे ही 0 रखेंगे -1 माइनस का 3 और प्लस 0 -3, ये आ गया 3 - 3 बराबर 0। तो अब 0 पे क्या है 0, और यहाँ से क्या ले जाना है मैंने हास्यमान, तो इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, तो यहाँ तक ग्राफ बन गया। अब हम देखते हैं 1 से कहाँ तक की थी हमारी रेंज लेफ्ट 3 तक की, 1 से 3 तक हमारा एफ डैश एक्स क्या है माइनस का 3x स्क्वेयर प्लस का 6x प्लस 2। अब हम इसके डायरेक्ट फैक्टर तो हो नहीं रहे, हम क्या करते हैं माइनस बाहर ले लेते हैं 3x स्क्वेयर माइनस का 6x माइनस 2, इसका क्या निकाल लेते हैं हम श्रीधराचार्य लगा देते हैं इस पर, ठीक है। जैसे श्रीधराचार्य लगाएंगे x की वैल्यू आ जाएंगे, x क्या आ जाएगा 6 प्लस माइनस 36 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 2h है, ये आ गया यहाँ 36 नहीं 24 आएगा, ठीक है। ये 6 से डिवाइड होगा तो 1 प्लस माइनस √60 और डिवाइडेड बाई 6 आ गया। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि एक तो 1 माइनस √60/6 है और एक 1 प्लस √60/6। इधर तो क्या आने वाला है जनरली हम प्लस लेते हैं, लेकिन अभी बाहर क्या हमारा माइनस, तो इधर क्या आएगा माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, तो ये क्या है 1 माइनस, इसका मतलब ये 1 से छोटी क्वांटिटी है, ये 1 से बड़ी है, तो 1 कहीं यहाँ होगी, क्यों क्योंकि हमें 1 से 3 में देखना है और 3 इसके आगे आएगी, है ना। क्योंकि अगर ये मैक्सिमम 8 भी चला गया ना 64 भी होता तो 8 + 1 9/6 होता, 9/6 मतलब 3/2 मतलब 1.5 के आसपास, है ना। तो ये 3 इससे आगे ही होगा। अब हमें पता चल गया कि एक पॉइंट आपको और लेना पड़ेगा, कौन सा 1 प्लस √60/6, ठीक है, जहाँ पे हमारा एफ डैश एक्स 0 है, वो सॉरी एफ डैश एक्स इसके बाद क्या करेगा साइन चेंज करेगा, इसके बाद क्या करेगा साइन चेंज करने वाला है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे साइन चेंज कर रहा है, माइनस से क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। तो हमें पता चल गया कि 1 से आगे क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब बढ़ना है, तो ये ऐसे बढ़ना शुरू होगा और इस पॉइंट पे क्या जाएगा अधिकतम जाएगा और इसके बाद साइन चेंज करेगा, साइन चेंज करेगा और कहाँ पे
3 तक ये डिक्रीजिंग चलेगा और 3 तक हमें लेना है ना। अब हम देखते हैं कि 3 पे ये फंक्शन हमारी क्या वैल्यू दे रहा होगा, है ना, क्योंकि इसको नीचे लाना है, कहाँ तक लाना है हमें नहीं पता। जैसे यहाँ से हमें पता चल गया कि ऊपर ले जाना है, तो हमें पता चल गया था कि इस पॉइंट पे भाई इसको वापस लाना शुरू करना है, तो इस पॉइंट पे लेके गए ऊपर और नीचे ले आए। अब देखते हैं, अब F3 की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले, है ना। तो 3 - 1 3 + 1 3 - 3 0 + 3 - 3 0, तो आंसर 0। इसका मतलब 3 पे ये क्या करेगा, x को टच करेगा। क्यों, f(3) की वैल्यू क्या है, 0। अब ये क्या बन गया, 1 से 3 में बन गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट हमारा कहाँ से कहाँ के बीच में, 3 से 4 के लिए, है ना। तो 3x × x - 2 हो जाएगा ये, है ना, f'(x). अब हमें पता है 3 से 4 मतलब ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे f'(x) क्या आ रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब 3 के बाद 4 से ये क्या है, कंटिन्यू बढ़ना है, 4 तक बढ़ना है, जहाँ तक भी जाए हमें नहीं मतलब। ये हमारा क्या बन के आ गया, एक तरीके से फंक्शन बन के आ गया। अब हम इसके क्या निकाल सकते हैं, हमें क्या चाहिए थे इसमें आगे, स्थानीय उच्चतम और निम्नतम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक निम्नतम, ये क्या हो जाएगा उच्चतम, ये क्या हो जाएगा निम्नतम। तो हमारे उच्चतम तो हो गए कैपिटल M की वैल्यू 1 हो गई, स्मॉल m की वैल्यू 2 हो गई, हमें पूछ रखा है इनका सम, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो कोई बोले कि ये निम्नतम कैसे हुआ, ये स्थानीय निम्नतम बोल रहा है। स्थानीय निम्नतम वो होता है कि उससे अगर दाएं बढ़े तो वैल्यू ज़्यादा और बाएं बढ़े तो भी वैल्यू ज़्यादा। उच्चतम कहाँ होता है, जिससे दाएं बाएं जाने पर वैल्यू क्या हो, उससे कम हो, तो ये स्थानीय उच्चतम। इससे दाएं बाएं जाने पर वैल्यू बढ़ रही है, तो ये निम्नतम। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।